Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our chemistry chapter 2 class 10th CBSE Acid, Base and Salts. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस करते हैं एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो एसिड कौन सी चीज़ें होती है। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, सोर इन टेस्ट। व्हाट इज द टेस्ट? सोर इन टेस्ट। और अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स एसिड की डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा टर्न हो जाएगा? रेड। क्या बताया मैंने? अगर ब्लू लिटमस पेपर है उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स एसिड की डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा आ जाएगा? रेड। और जो एसिड है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्वा सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर हम वाटर डाल देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर कोई भी हम सॉल्ट डाल देते हैं तो उसको हम एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी एक्वा सोल्यूशन कोई भी सॉल्ट हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एच आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एच आयंस प्रोड्यूस कर रहा है एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसिड गिव एच आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, जो ये वर्ड एसिड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ था? ये लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, वहाँ से लिया गया है और जिसका क्या मीनिंग होता है? सोर, मतलब खट्टा। तो एसिड वर्ड लैटिन भाषा एसिडस से आया हुआ है जिसका मतलब होता है सोर। तो ये सारी आपकी कुछ हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है। अब देखो कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ एसिड्स क्या होती है? वीक होती है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये कौन सी एसिड है? ये सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जो ये इथेनोइक एसिड है या ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारी है वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स का हमें पता कैसे चलता है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर देखो ये HCl है, इसको हमने वाटर के अंदर डाला, डालने के बाद अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गई आयंस के अंदर, किसके अंदर? आयंस के अंदर, तो HCl है, HCl को जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे तो H के ऊपर पॉजिटिव आयन आएंगे और क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? नेगेटिव आयंस। तो जितने भी ये एसिड आप इसके अंदर डाल रहे हो वाटर के अंदर, अगर वो कंप्लीटली आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, मतलब ये हाइड्रोजन जैसे HCl है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, ऐसी H2SO4 है तो हाइड्रोजन और सल्फर आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, ऐसी HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो H आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो अगर एसिड वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट या ब्रेक हो जाए तो उसको आयंस के अंदर क्या बताया मैंने? दोबारा सुनो, व्हेन एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस when put into water then it is called strong acid और weak acid उसे बोलेंगे जब वो कोई भी एसिड को वाटर के अंदर डालोगे तब वो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस में नहीं होगा, आयंस के अंदर क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे वीक एसिड है। कंसनट्रेटेड एसिड कौन सी होती है स्टूडेंट और डाइल्यूटेड एसिड कौन सी होती है? जहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो, देखो अगर किसी चीज़ के अंदर एसिड की मात्रा क्या हो? ज़्यादा, और पानी उसके अंदर हमने कम लिया, जैसे आप कह सकते हो कि आपने 90% एसिड ले ली और 10% आपने वाटर ले लिया, तो 90% एसिड होगी, 10% वाटर हो गया, तो उसको हम कौन सी एसिड बोलेंगे? कंसनट्रेटेड। अब इसका उल्टा कर दो, जहाँ पे 90% पानी ले लो आप, ठीक है, तो ज़्यादा क्या लगे? मोर अमाउंट ऑफ वाटर लिया, तो 90% वाटर ले लिया और आपने 10% क्या ले लिया? केवल एसिड, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब सीधी भाषा में ये है कि जहाँ पे एसिड ज़्यादा अगर वाटर कम होगा वो कंसनट्रेटेड एसिड, और जहाँ पे वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो वो डाइल्यूटेड एसिड। अब देखो स्टूडेंट, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं अगर आप उसको खाओगे, जैसे नीम के पत्ते हैं, आप उसको खाओगे तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है? कड़वा, जिसको हम बोलते हैं बिटर टेस्ट। और उसको अगर टच करके देखोगे तो उसको जैसे सोप को टच करते हैं ना, स्लिपरी सा टच, सोपी टू टच या स्लिपरी सा, जैसे साबुन हम हाथ से स्लिप हो जाती है, तो जो सब्सटेंस
बिटर इन टेस्ट और सॉपी इन टच होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिस। और ये कैसा, देखो बेस में कैसा होता है, ब्लू ना, तो लिटमस पेपर ब्लू बेस, बेस में भी बी और ब्लू में भी क्या हो गया, ब्लू बी। ठीक है, तो ये बेस और ब्लू ये दोनों वर्ड कॉम्बिनेशन याद रख लो तो आपको याद रह जाएगा। जहाँ पे रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो जाए, ब्लू में, तो वो कौन से होंगे, बेसिस। मान लें आपके पास कोई रेड लिटमस पेपर है, आपने कोई चीज़ की ड्रॉप्स डाली, आपको नहीं मालूम वो ड्रॉप एसिड की है बेस की है, तो जैसे ही रेड लिटमस की ड्रॉप्स उसके ऊपर किसी चीज़ की आपने डाली और उसका कलर रेड लिटमस का ब्लू कलर हो गया, ठीक है, रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में टर्न हो गई, तो उसका मतलब जो चीज़ की ड्रॉप्स आपने लिटमस पेपर पे डाली थी वो चीज़ क्या था, बेस। ठीक है, ब्लू कलर आते ही बेस। अच्छा, बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, OH आयन। और एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं हमेशा, H आयंस। एसिड H आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बेस OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ऐसी एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। अच्छा, अल्कली किसे कहोगे, अब जो बेस, ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं और ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो उस बेस को हम क्या कहेंगे, अल्कलीज। तो जैसे NaOH है, इसको वाटर के अंदर, ये NaOH क्या हो गया, बेस हो गया। NaOH क्या हो गया स्टूडेंट, बेस, और ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो इस NaOH को मैं क्या बोल सकती हूँ, अल्कलीज। लेकिन अगर कोई बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा तो उसको आप अल्कलीज नहीं कहोगे, उसको सिर्फ आप वर्ड यूज़ करोगे बेस। तो जो बेस, जैसे NaOH एक बेस है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गया तो इसको हम बोलेंगे अल्कलीज। ऐसे ही KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब कंपाउंड फॉर्म होता है, जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सॉल्ट्स। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये कुछ सॉल्ट के एग्जांपल हो गए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कोई चीज़ जो हमें ये बता दे, जैसे मैंने पानी के अंदर, बॉटल के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, अब मुझे नहीं मालूम ये बॉटल के अंदर जो चीज़ पड़ी है ये कि एसिड है कि बेस है, तो जिसकी हेल्प से मैं ये टेस्ट करके देखूंगी पानी वाली चीज़, पानी की तरह दिखने वाली ये चीज़ एसिड है कि बेस है। तो मैंने लिटमस पेपर लिया, तो लिटमस पेपर से मैंने चेक करके देखा तो वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिड और बेस, तो लिटमस पेपर मेरे लिए क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया। तो आप इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, एन इंडिकेटर इज ए डाई। तो आप कह सकते हो इंडिकेटर इज ए डाई। आप ये डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ आप इसको लिख लो, क्योंकि इंडिकेटर्स की डेफिनेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ईजियर वे में मैं आपको बता रही हूँ। सो इंडिकेटर क्या है, एक प्रकार की डाई है। सो इंडिकेटर इज ए डाई विच टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस बाय चेंजिंग इन इट्स कलर। एसिडिक की जगह आप एसिड लिख सकते हो। ठीक है, सो मैंने क्या बताया, एन इंडिकेटर इज ए डाई विच टेल्स अस whether the substance is acid or a base by changing in its color। तो इंडिकेटर एक प्रकार की डाई है जो हमें बताता है जिस चीज़ को हम टेस्ट करके देख रहे हैं, तो जिस चीज़ का हम टेस्ट करके देखते हैं तो वो इंडिकेटर हमें बता देगा कि ये एसिड है या ये बेस है, क्योंकि इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा बाय चेंजिंग इट्स कलर। अब देखो, कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मैन मेड होते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऑल फैक्ट्री। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, और जो केमिकल सब्सटेंस से बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो इंडिकेटर्स ऑर्डर से, स्मेल से इंडिकेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं, एसिड और बेस को स्मेल से पहचान लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ नाम बताती हूँ मैं आपको, जैसे लिटमस, रेड के, कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम हैं, कौन से नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में प्रेजेंट है। तो लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फिर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया,
प्लांट या टर्मरिक, ये सारे कौन से इंडिकेटर है? नेचुरल है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अगर नाम देखना चाहोगे तो देखो कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम। और इसी तरीके से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अगर मैं नाम आपको बताती हूँ तो जैसे वैनिला और अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला और अनियन जो प्याज की स्मेल होती है वो एक नेचुरल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अब देखो कुछ हम इंडिकेटर उनकी स्मेल या उसका कलर देखते क्या आता है एसिड और बेस में। तो ये जो चारों फर्स्ट 4 बता रखे हैं ये कौन से इंडिकेटर्स हो गए स्टूडेंट्स? ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर और टर्मरिक। अब देखो लिटमस के ऊपर आपने ड्रॉप्स डाली किसी चीज़ की, डालने के बाद अगर रेड कलर आ जाता है, कैसा कलर आ जाता है? आपके पास लिटमस है, लिटमस के ऊपर चाहे वो लिटमस सोल्यूशन हो या लिटमस पेपर हो, उसके ऊपर लिटमस पेपर पर या लिटमस सॉल्यूशन के आपको जो चीज़ चेक करना है, ठीक है, उसकी आपने 2-3 ड्रॉप्स डाली, डालने के बाद अगर रेड कलर आ जाता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक है। और अगर उसकी कलर ब्लू आ जाता है लिटमस पेपर का तो इसका मतलब वो चीज़ क्या थी? बेस, या तो बेस है या कह सकते हो वो चीज़ क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। दूसरा देखो ऐसे रेड कैबेज लीफ, आपके पास दूसरा नेचुरल इंडिकेटर रेड कैबेज। आपने जिस चीज़ को चेक करना है उसके अंदर रेड कैबेज लीफ की जो जूस आपने जूस या इसका कुछ सॉल्यूशन बना रखा है, अगर उसका कलर रेड आ जाता है तो वो चीज़ क्या है? एसिड है। और उसका अगर ग्रीन कलर आ जाता है जिस चीज़ के अंदर आपने रेड कैबेज लीफ की ड्रॉप्स डाली है, ठीक है, अगर ग्रीन कलर आ जाएगा तो वो चीज़ क्या है स्टूडेंट? बेसिक है। जैसे मान लो आपने पानी की 2 बूंद आपने, पानी नहीं, पानी जैसा दिखने वाली आपने थोड़ी सी 1 चम्मच आपने डाल ली, 1 चम्मच के अंदर आपने पानी के तरह दिखने वाली कोई चीज़ ले रखी है। अब उसके अंदर आपने क्या कहा मैंने? पानी की तरह दिखने वाली कोई चीज़ है, एक स्पून के अंदर 1 स्पून भर के ले लिया आपने और वो दिख रही है, जैसे दिखने में तो पानी दिख रहा है लेकिन हो सकता है वो एसिड या बेस भी हो सकती है। तो उसके अंदर आपने 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाली? रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट डाली। तो अगर ग्रीन कलर आ गया, क्या बोला मैंने? अगर वो ग्रीन कलर आ गया तो उसकी वो कलर क्या है? बेसिक। और रेड कलर आया तो वो चीज़ क्या है? एसिड है। ऐसी हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स, अगर हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स ब्लू कलर की है ना बेटा तो इसका मतलब वो एसिड है। और हाइड्रेंजिया के प्लांट जिस मिट्टी में आपने लगा रखे हैं और वहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ की मिट्टी क्या है? वो मिट्टी क्या है? बेस है। मिट्टी का टेस्ट करोगे तो वो मिट्टी बेसिक है, मतलब उस मिट्टी में बेस है। अब देखो टर्मरिक, एसिड के लिए टर्मरिक का कोई चेंज नहीं होता कलर, लेकिन बेस में क्या है? आपने उसका कलर कैसा आ जाएगा? रेड। जैसे टर्मरिक है हल्दी, हल्दी को आप रगड़ के देखो किसी भी सफ़ेद कपड़े के ऊपर, अब आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के और उसके ऊपर साबुन रगड़ो तो आपको रेड या रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है, इसलिए उसका कलर कैसा आ गया? रेडिश या रेडिश ब्राउन। लेकिन आप उसको पानी से फिर से उसको धो दो तो उसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा? येलो, क्योंकि वो साबुन उसके ऊपर से हट गया, फिर येलो कलर सब दोबारा आ जाएगा। आप देखो सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के आपसे नाम पूछे कोई 2 सिंथेटिक इंडिकेटर बताओ तो फिनोप्थिनॉल, मिथाइल ऑरेंज, ये 2 कौन से इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो केमिकली हमने बनाए हैं। अब देखो अगर किसी चीज़ के अंदर आपने किसमें 1 स्पून के अंदर आपने ले रखा है कुछ पानी की तरह दिखने वाली चीज़ है, उसके अंदर फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स डाली, ठीक है, अगर वो कलरलेस रहा तो वो एसिड है। और अगर उसका कलर पिंक कलर का हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है? बेस है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज के आपने ड्रॉप्स, आपने फिर 1 स्पून पानी की तरह दिखने वाली कोई चीज़ ली है और उसका कलर, उसमें मिथाइल ऑरेंज की 1 और 2 ड्रॉप्स डालो, अगर उसका कलर रेड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है स्टूडेंट? एसिड है। और उसका कलर येलो हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है? बेस। तो मिथाइल ऑरेंज में अगर जैसे उसमें आपने स्पून के अंदर जो वाटर की तरह दिखने वाली कोई चीज़ है उसमें आपने 2 ड्रॉप्स डाल दी तो अगर उसका कलर ब्लू येलो आ गया तो वो बेस है और रेड कलर आ गया तो वो एसिड है। अब देखो
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो और आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सो दो सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस in acidic or basic solutions are called olfactory indicators। मैं दोबारा बताती हूँ, दो substances whose smell changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आपने अनियन को, देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें दे रखी है। ये आपने अनियन को काट के और उसको बिल्कुल बारीक सा पीस के और आपने किसी कपड़े के अंदर बांध के रख दिया। अब उस कपड़े के अंदर, क्लॉथ के अंदर कैसी स्मेल होगी? अनियन की स्मेल होगी ना, प्याज की सी खुशबू आने लगी उस कपड़े के अंदर से। अब उसके ऊपर एसिड की, उस कपड़े जो क्लॉथ है उसके ऊपर आप एसिड की ड्रॉप्स डालो, एसिड की ड्रॉप डालोगे उस क्लॉथ में, तब भी आपको उस स्मेल, किसकी? प्याज की स्मेल आती रहेगी, उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप एसिड डालोगे तो स्मेल कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो आती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने अगर बेस डाला है, ठीक है, और उसकी स्मेल ख़त्म हो गई, अगर आपने कोई चीज़ उसके ऊपर डाली और उसकी स्मेल ख़त्म हो गई, जिस कपड़े के अंदर से प्याज की स्मेल आ रही थी, अगर वो स्मेल ख़त्म हो गई, नो स्मेल, अब उस कपड़े के अंदर से, क्लॉथ के अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही प्याज की, इसका मतलब जो चीज़ आपने उस क्लॉथ के ऊपर डाली है वो क्या चीज़ था? बेस। वो क्या चीज़ था स्टूडेंट? बेस। तो यानी अगर किसी चीज़ के अंदर से स्मेल चली जाए तो वो बेस होगा, और अगर उसकी स्मेल आती रहती है तो वो चीज़ क्या है? वह एसिड है। तो वही चीज़, सेम चीज़ वेनिला के लिए है। वेनिला की खुशबू अगर किसी चीज़ के अंदर आपने रख रखी है तो उसकी खुशबू अगर आती रहेगी, वो डालोगे, ठीक है, तो वो एसिड है। और अगर आपने कोई चीज़ ऐसी डाली है उसके ऊपर जिसकी स्मेल ख़त्म हो गई, वेनिला की स्मेल अब नहीं रही उस चीज़ के अंदर, तो इसका मतलब वो चीज़ बेस है। तो याद रखो। और आपको ऐसी याद ना रहे तो आप देखो, प्याज खाने के बाद आपके मुंह से स्मेल आती रहती है, तो आप क्या करते हो? कोलगेट करते हो। कोलगेट करने से, ब्रश करते ही टीथ के, आपको देखा है कोलगेट करने से आपकी वो मुंह के अंदर जो प्याज की स्मेल है वो नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो चीज़ आपने माउथ के अंदर आपने ब्रश पे लगाई थी, इसका मतलब वो चीज़ क्या था? बेस। तो इसका मतलब कोलगेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? बेस होता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि जैसे हम कोलगेट करते हैं तो हमारी मुंह की स्मेल चली जाती है, तो इसका मतलब कोलगेट के अंदर क्या होता है? बेस आता है। और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्मेल आ रही है और वो स्मेल चली जाती है तो वो चीज़ बेस था। अब ये तो थे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। अब आ जाओ, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो समझ लो स्टूडेंट, यहाँ पर ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। सो स्टूडेंट्स आप देखो, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, किसकी? एसिड और बेस की। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी देखो, ये एसिड है, तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले बताती हूँ बेटा। जैसे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया? ये एसिड, दिख रही है आपको? ये एसिड डाल दी। अब ये एसिड यहाँ तक फिल हो चुकी है। अब इस एसिड के अंदर मैंने एक कोई भी मेटल का पीस इसके अंदर डाल दिया, उस मेटल का नाम मान लो आपने जिंक, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने पहले एसिड डाली, तो एसिड का नाम आप कह दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये यहाँ तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दी। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला? मेटल, तो मेटल का नाम आप ले लो जिंक मेटल डाला, जिसको आप जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जिंक इसके अंदर डालूंगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सॉल्ट। तो इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। तो याद रखो, सॉल्ट बनाने का आसान तरीका कैसे होगा बेटा? याद रखिएगा, ये जिंक है और इसका दूसरे वाले के साथ ये रिएक्ट करता है, तो जिंक क्लोराइड, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गई हाइड्रोजन गैस। तो याद रखो, जब भी एसिड के अंदर आपने कोई मेटल डाल दिया है तो हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़ क्या बनेगी? सॉल्ट। सेम चीज़ बेस के लिए, ठीक है। आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इतना फिल कर दिया, इसमें क्या डाला है स्टूडेंट? आपने बेस,
क्या डाल दिया, बेस। अब मैं बेस का नाम बताती हूँ, कौन सा बेस डाला आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला है, एक मेटल डाला है, ठीक है। तो अब हम बेस की प्रॉपर्टीज लर्न कर रहे हैं ना, तो बेस के अंदर मैंने एक मेटल डाला है, मेटल का नाम क्या है, जिंक। तो अब ये जिंक मेटल मैंने ये क्या डाल दिया, ये जिंक मेटल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैंने जिंक मेटल डाला तो आप देखोगे क्या बनेगा प्रोडक्ट, सॉल्ट। तो इस बेस के अंदर जैसे ही मैंने जिंक मेटल डाल दिया तो रिएक्शन होगी दोनों चीज़ों की, क्योंकि इसके अंदर एसिड भी हो गया और इसके अंदर मेटल भी हो गया, तो जिंक मेटल। तो अब ये बेस क्या बताया मैंने, ये बेस और ये मेटल दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। और दूसरी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये होगी हाइड्रोजन गैस। तो याद रखो, जब भी एसिड या बेस उसके अंदर आप मेटल डालोगे, क्या बताया मैंने, एसिड और बेस, इन दोनों के अंदर आपने क्या डाला, मेटल, तब जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हमेशा कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, H2, हाइड्रोजन गैस H2। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है कि बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम बताओ। तो सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखो, इस टेस्ट ट्यूब में से जैसे ही मैंने ये एसिड, मैंने क्या बताया, ये बेस, ये टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इसमें क्या है स्टूडेंट, बेस है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, मेटल है, ठीक है। कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मेटल, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब जैसे ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे आप बर्निंग क्या है, या तो मैच स्टिक ला सकते हो या बर्निंग आप क्या ले सकते हो, कैंडल। तो यहाँ पे देखो, ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस, इस गैस जहाँ ये गैस निकल रही है उसके गैस के पास क्या लाएंगे हम, बर्निंग कैंडल। तो इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, तो आप या इट बर्स्ट वर्ड अगर आपको याद ना रहे तो इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो दोबारा मैं बताती हूँ, व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ, ये माउथ है ना टेस्ट ट्यूब का, ये टेस्ट ट्यूब का माउथ है यहाँ पे। व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब देन इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। कौन सी साउंड, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। इट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन। जब भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो अभी हमने पढ़ा है, चाहे एसिड या बेस दोनों ही आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो और दूसरी चीज़ पूछा जाता है, इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, तो वो मैंने बता दिया कि बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल आप टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आओगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, इट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये कैंडल लिख रखा है नियर गैस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड, ठीक है। एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो मैंने ये एसिड ली, तो ये टेस्ट ट्यूब ली स्टूडेंट, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाली, एसिड। उस एसिड का नाम क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टेस्ट ट्यूब में डाल दी। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, मेटल कार्बोनेट। आप मेटल कार्बोनेट का नाम क्या दो, सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब दो चीज़ मिक्स हो गई इसके अंदर, क्या, एक तो HCl और एक सोडियम कार्बोनेट। अब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, तो मिक्स होती रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद प्रोड्यूस क्या क्या चीज़ बनेगी, एक तो बनेगा बेटा सॉल्ट, तो सॉल्ट कौन सा बना, सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज़ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तीसरी चीज़ बनेगी वाटर, तो ये भी क्या आएगा, वाटर, ठीक है।
तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो इसी तरीके से अगर इसमें यहाँ पे मैंने लिखा था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बताया था मैंने, एसिड लिया और मेटल कार्बोनेट लिया। अब एक और दोबारा बताती हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड लिया, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने डाल दिया इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब मेटल कार्बोनेट नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देखो मेटल, ये सोडियम मेटल हो गया, हाइड्रोजन H आ गया और ये आ गया CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। तो पहले वाले में, ऊपर वाले में तो था केवल मेटल कार्बोनेट और इस वाले में क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो जब इसमें एसिड ले ली मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा मैंने क्या ले लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो अब HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों मिक्स हो गए। तब भी याद रखो जो इस टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्ट बने थे वही इसमें बनेंगे, वही सेम। देखो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। तो ये सारी मैंने क्या बताई है, पहले वाले में हमने एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके देख लिया, दूसरे वाले में हमने एसिड के साथ क्या रिएक्ट करके देखा है, मेटल कार्बोनेट डाल के देखा है। तो आपके ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब आ जाओ बेस। अब क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, बेस की रिएक्शन और देख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एसिड और अच्छा बेसिस का देखो, बेसिस प्लस मेटल कार्बोनेट, कोई भी आपने बेस ले लिया, ठीक है, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा एसिड की ही रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। बेस की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या आएगा, नो रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो विच गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी तो इसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, सी है, CN है, तो सी से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई है। अब पूछेंगे इस गैस को पता कैसे चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो याद रखो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये लाइम वाटर डाल दिया। अब इस लाइम वाटर के अंदर से यहाँ पे आपने जैसे कुछ कॉर्क वगैरह लगा के और यहाँ पे इस पाइप के अंदर से आपने कौन सी गैस डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये क्या है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर के अंदर अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसके अंदर भेजेंगे यहाँ पे, तो इस लाइम वाटर का कलर कैसा आ जाएगा, मिल्की। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, क्या बताया मैंने, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिएक्ट करेंगे तो कलर चेंज हुआ, यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, मिल्की सा हो गया। अब वो मिल्की सा कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बना है, तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर भी बना है, ठीक है। तो जो ये मिल्की सब्सटेंस है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो पूछ ले कि जो मिल्की सब्सटेंस बना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिल्की सब्सटेंस, वो क्या है, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक स्टूडेंट और क्वेश्चन पुट करते हैं, इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, अब दोबारा इसके अंदर से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और पास आउट करो। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है ना, कौन सा प्रोडक्ट बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये देखो अगर एक्सेस में पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, तो पहले ये चीज़ प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी बन गया, ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बन गया, तो इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर अब मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद अब देखो कि इसके अंदर से एक्सेस में पास करना है तो दोबारा मैं CO2 और ऐड कर दूँगी। अब CO2 ऐड करते ही अब ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट यहाँ पे पहले इसका कलर मिल्की था ना, अब ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ये मिल्कीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया, तो कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ प्रोडक्ट बना, इसकी वजह से तो यहाँ पे ये जो मिल्कीनेस आया था वो कलर डिसअपियर हो गया। तो वो चीज़ क्या बनी है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो चीज़ क्या बनी है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है स्टूडेंट सभी को यहाँ तक। तो ये पूछ सकते हैं जब भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, उस गैस को लाइम वाटर कैसे आप टेस्ट करोगे, तो आप बता दोगे लाइम वाटर के साथ टेस्ट करेंगे। तो एग्जाम में पूछे इसको, अगर 1 मार्क्स में ऐसे ही पूछ रखा है एमसीक्यूज है, तो आप बता सकते हो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन अगर पूछे कि उसकी रिएक्शन लिखो तो आप ये लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बना और वाटर बना। फिर इसमें एक और पुट कर सकते हैं क्वेश्चन, इफ एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, जैसे एक बार तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बन गया ना कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें एक्सेस में दोबारा और कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, तो और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन में हम और कार्बन डाइऑक्साइड एक बार दोबारा ये ऐड कर दी, और जो प्रोडक्ट पहले से बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोडक्ट बना था ना, तो अब दोबारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसी रिएक्शन में लिख देंगे। तो अब क्या होगा, मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर, मतलब बिल्कुल कलरलेस सब्सटेंस आ जाएगा, और उस कलरलेस सब्सटेंस का नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आई होप ये आपको सभी को क्लियर होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विथ ईच अदर। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बताया मैंने, सॉल्ट एंड वाटर। अब मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एसिड डाल दी, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये एसिड डाल दी मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता दिया आपको, एग्जांपल देखिए। अब मुझे एक बेस डालना है, उस बेस का नाम क्या है, NaOH, तो ये मैंने NaOH एक बेस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। बेस डालते ही अब इन दो चीज़ों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होके स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा NaCl सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर। तो इस टाइप की रिएक्शन जब एसिड, देखो अब इसमें ये बेस की प्रॉपर्टी पूछे तो आप बेस में भी बता सकते हो कि बेस के अंदर एसिड डालोगे, और एसिड की प्रॉपर्टी पूछेंगे तो आप बता दो कि एसिड के अंदर बेस डालो। तो ये यही रिएक्शन एसिड के लिए भी आएगी और यही रिएक्शन बेस के लिए आएगी, तो दोनों के लिए क्या है, सेम प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो ये सॉल्ट बना है ये कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये, ना ही इसका नेचर एसिडिक है ना ही इसका नेचर बेसिक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्ट बना है ना, अब देखो क्या सभी में जो सॉल्ट बन रहे हैं वो न्यूट्रल बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो मैंने एसिड ली थी स्टूडेंट, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे और जो ये बेस लिया था, ये बेस आपने क्या लिया, वीक, दोनों चीज़ आपने स्ट्रॉन्ग नहीं ली, एक आपने स्ट्रॉन्ग लिया और दूसरा आपने क्या लिया, वीक। बेस वीक और एसिड स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट और वाटर तो बन रहे, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या आएगा, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या थी, एसिड थी, इसलिए एसिडिक नेचर आ गया। अच्छा, अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो सॉल्ट का नेचर कैसा आ जाएगा, बेसिक, लेकिन दोनों ही चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग ली तो सॉल्ट का नेचर कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल, और दोनों ही चीज़ आपने एक जैसी दोबारा वीक ले ली तब भी सॉल्ट का नेचर कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल। तो याद रखो दोनों चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग रखी या वीक रखी, एक जैसी रखी, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग तब भी न्यूट्रल, एसिड भी वीक बेस भी वीक तब भी सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। लेकिन एक चीज़ आप जो स्ट्रॉन्ग रखोगे तो उसी का नेचर आएगा सॉल्ट का, एसिड स्ट्रॉन्ग रखोगे तो एसिडिक नेचर आएगा सॉल्ट का, बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो बेसिक नेचर आएगा सॉल्ट का। क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे करेंगे हम। तो यहाँ तक आपको कम्प्लीटली समझ आ गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ।
अब देखो स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर आप इसी को भी चेक करना नेचुरल इंडिकेटर्स से, तो जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एसिड है, कोई एसिड का सोल्यूशन यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके अंदर आप अब इसकी आपके ने इस एसिड सोल्यूशन से, कोई एसिड सोल्यूशन की ये बॉटल थी, ये एसिड सोल्यूशन की क्या एक बॉटल है, इस बॉटल में से आपने टेस्ट ट्यूब में से क्या डाल दिया, थोड़ा सा एसिड डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ डाल दिया। आप देखो लिटमस से चेक कर रहे हो, आपने इसके अंदर लिटमस पेपर को डिप करो, ठीक है, तो रेड कलर आ गया, तो क्या हो गया, एसिड। अगर ब्लू कलर आ जाता तो ये बेस होता। इसी तरीके से रेड कैबेज लीफ के आपने 1 और 2 जो ड्रॉप्स इसके एक्सट्रैक्ट मतलब जो सॉल्यूशन इसका निकला है, अगर आपने इस एसिड की बोतल में से आपने इसका लिया है कुछ ड्रॉप्स, तो अगर उसका कलर रेड हो जाएगा तो वो चीज़ क्या होगी, एसिड है। और आपने कोई ऐसी चीज़ है, ये जैसे कोई सोल्यूशन है, हमें नहीं मालूम ये सोल्यूशन कौन सा है, इस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दी, क्या है, ये कोई एक बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर एक सॉल्यूशन का नाम लिख रखा है, बस सॉल्यूशन लिख रखा है, हमें नहीं मालूम ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसकी कुछ ड्रॉप्स हमने क्या है इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी। अब उसके अंदर आपने क्या डाला, जैसे मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स आपने इसके अंदर डाली, तो जो सॉल्यूशन आपने इसके अंदर डाला था उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आपने किसके अंदर डाल दी, इसकी मिथाइल ऑरेंज के अंदर। अगर रेड कलर आ जाता है तो ये चीज़ क्या होगी, एसिड। और अगर येलो कलर, इस सॉल्यूशन का कलर येलो आ गया तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है बेटा, बेसिक है। समझ आ गया। इसी तरीके से हर एक चीज़ का, ऐसे फिनोप्थलीन का आपने कोई सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया है, अगर उसका फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स डाली है कुछ और उसका कलर अगर कलरलेस आ गया, ठीक है, कलर कैसा आ गया, कलरलेस, तो वो एसिड है। और अगर उसका पिंक कलर आ गया तो इसका मतलब फिनोप्थलीन की जो ड्रॉप्स डाली है आपने इसके अंदर और पिंक कलर आ गया तो वो चीज़ क्या है, बेस है। तो इसी तरीके से ये नेचुरल इंडिकेटर का हर एक चीज़ चेक होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और साथ साथ में जो मैं बता रही हूँ उसके नोट्स बनाते रहो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।